आज बच्चों एक्सरसाइज 12.1 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर कितना देखें? 9 देखें। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7 तथा √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। क्या ज्ञात करना आपको? त्रिभुज का परिमाप। कौन सा त्रिभुज है आपके पास? भाई समबाहु त्रिभुज है। तो कैसे हल करेंगे देखें बेटा ध्यान से। पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 9 है। एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 9 है। भाई एक समबाहु त्रिभुज है ऐसा, उसके अंदर क्या है? एक अंतःवृत्त, यानी कि कोई वृत्त बना लें आप। ऐसा कोई वृत्त है इसके अंदर। इस जो अंतःवृत्त है ये कहें के समबाहु त्रिभुज के अंदर जो इसका क्षेत्रफल दिया है, भाई जो समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर जो अंतःवृत्त है उसका इसने क्षेत्रफल दिया है। भाई मुझे पता है, हम जाने क्या जाने, जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का प्रत्येक कोण? 60 डिग्री का। यानी कि जो तीनों कोणों की वैल्यू हो वो कितनी हो? 180। और क्या करना हमें? और बेटा क्या निकालना हमें? हमें तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना। परिमाप का मतलब ये भुजा यदि मैं इसे ए बी सी कहूँ, यदि मैं तीनों भुजाओं को जोड़ दूं यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि तीनों भुजाओं को यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या निकल का होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल का होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो उसने क्या दिया? भाई जो समबाहु त्रिभुज है, एक तो ये समबाहु त्रिभुज है, एक क्या दिया? इसके अंदर एक अंतःवृत्त है, उसने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया। उसने क्या दिया? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो इसके अंदर है, इसके अंदर यानी कि अंतःवृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल है, जो वृत्त के इस त्रिभुज के अंदर ये अंतःवृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? बेटा लिख लें एक बार। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो इसने दिया वो है वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? भाई पहले तो आप क्या करें, इसकी त्रिज्या निकाल लें यहाँ से यहाँ तक, ये वाले जो हम यहाँ से ये सीधी लंब डाल दें ये तो यह क्या होगी? इस वृत्त की त्रिज्या होगी। इस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आप पहले यहाँ से इसे ओ मान लें और ये लंब डाला आपने ओ डी कह दी से। क्या है बेटा? ये त्रिज्या है वृत्त की। यदि आप वृत्त की त्रिज्या निकाल लें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो आपका? जो वृत्त का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो? πr²। क्षेत्रफल के स्थान पर काहे का प्रयोग करें? और इक्वल पाई की वैल्यू कितनी दी उसने? और r²। यदि यहाँ से आप r² की वैल्यू निकाल लें तो कितनी होगी? 154 मल्टीप्लाई में 7 में कितना? 22। यानी कि यदि आप इससे डिवाइड कर दें तो कितना होगा? 7 होगा। इससे आगे आप सरल करें तो r² की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 7। तो r इक्वल कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपकी ये यहाँ से OD निकल के आ गई, ये त्रिज्या ही तो है बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की। तो OD क्या है आपकी? जो OD है वो इक्वल है, यानी कि r इक्वल है काहे के? OD के। और OD कितनी निकल के आ गई आपकी? 7 सेंटीमीटर। ये कोण पूरा कितने का है? 60 डिग्री का। यहाँ से यदि मैं, तो ये कोण कितने का होगा? ये कोण कितने का होगा? 30। पूरा कितने का है? 60 डिग्री का। ये कोण कितने का है? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। OD कितनी आई आपकी? 7 सेंटीमीटर। ये निकल गए। तो आपको क्या निकालना? यदि आप ये भुजा निकाल लें AD, भाई ये क्या है आपका? लंब है। क्या है? लंब है।
यहाँ से यहाँ तक क्या डाला आपने, लंब डाला। तो लंब क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। यदि समबाहु त्रिभुज पर यदि कोई लंब डाल रहे हैं आप, तो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करें। ये बात ध्यान रखें आप भाई। यदि समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा पे आप लंब डाल रहे हैं, तो उसे वो लंब क्या पे दो बराबर भुजाओं में विभाजित करता है। तो ये बराबर यानी कि ए डी इक्वल होगी आपकी कहें के बी डी के। भाई आपने व्रत के केंद्र है, ये आपका क्या है, व्रत का केंद्र है। यहाँ से आपने समबाहु त्रिभुज की भुजा पे लंब डाला, तो क्या होगा बेटा, ये जो व्रत का केंद्र है यहाँ से आपने लंब डाला, तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि ए डी इक्वल होगा डी बी के, बी डी के। यानी कि आप यदि ये भुजा निकाल लें और इसका आप दुगुना कर दें, तो ए बी के इक्वल होगा। और यदि आप ए बी निकाल लें, तो ए बी इक्वल होगा बी सी के और ए सी के। यानी कि तीनों भुजा आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। यानी कि इस त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं आप। तो क्या करेंगे, आपको ये भुजा निकालनी पड़ेगी। आप ये भुजा निकाल लेंगे, आपके पास क्या है भाई, ये कोण है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये क्या है आपका, आपने लंब डाला, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण है आपका, 90 डिग्री का। कैसा त्रिभुज है आपके पास, ये समकोण त्रिभुज। कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज लिख लें ए डी ओ या ए ओ डी में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ओ में क्या लगाना है भाई, क्या निकालना आपको, ये आपके पास है और ये आपको निकालना। ये क्या है आपके पास, लंब है, और ये क्या है आपके पास भाई, कोण है। ये जोन सा कोण लेकर चलेंगे उसके सामने का क्या होगा, लंब। ये क्या होगा आपके पास, आधार। तो क्या होगा भाई, लंब है आपके पास और आधार है, तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल होगा ओ डी अपॉन ए डी, ऐसे। या आप क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू कितनी रखें, 30 डिग्री, इक्वल होगा ओ डी कितना है आपके पास, 7, और ए डी आपको निकालना। टेन 30 की वैल्यू कितनी होगा, 1/√3 इक्वल होगा 7/AD। यदि आप AD की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना होगा, 7√3 AD। क्या निकल के आ गया आपका, AD निकल के आ गया। AD इक्वल है DB के। भाई AD जो आपका इक्वल है वो कहें के है, BD के इक्वल है। तो आप लिखें AD इक्वल है आपके कहें के, या आप क्या लिखें भाई, ए डी इक्वल है आपका काहे की मल्टीप्लाई करें 2AD, काहे के ये ना लिखें आप, ए बी लिख लें। ए बी इक्वल है 2 मल्टीप्लाई AD, यानी कि दुगुना है इसका। भाई ये जो भुजा है इसके इक्वल है, जब ये भुजा इसके इक्वल है तो ए डी इक्वल होगा 2 की ए बी इक्वल होगा काहे के, यदि आप 2 की मल्टीप्लाई कर दे ए डी में, तो कितना हो गया, ए बी इक्वल हो गया आपका भाई 2 मल्टीप्लाई 7√3। तो ए बी जो आपका हो गया इतने सेंटीमीटर। यदि आप त्रिभुज का परिमाप निकाल रहे हैं भाई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखें, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, जो परिमाप होगा आपका क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ये भुजा कैसी हैं, सब इक्वल हैं भाई। समबाहु त्रिभुज में ये भुजा क्या हो, आपस में सारी भुजा इक्वल हुए, तो इसका मतलब कितना होगा, इक्वल होगा √3 की वैल्यू दे रखी इसने। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73। तो आप क्या करेंगे, कितनी है बेटा, 42√3। तो क्या करेंगे भाई, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, जो आपका परिमाप होगा तो क्या करेंगे, 42 मल्टीप्लाई 173 ऐसे। तो कितना होगा, यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर होगा भाई, 72.7 सेंटीमीटर। यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो समझ लें इसे भाई, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो आप समझ लें इसे भाई। इसने कहा था कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर क्या है, एक अंतःव्रत है, यानी कि अंदर कोई व्रत है, उसका जो क्षेत्रफल है आपका कितना है भाई, 154 वर्ग सेंटीमीटर है।
तो आपको क्या निकालना, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना। यदि आप इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे तो आपको ये अब एक भुजा निकाल लें आप, या तो ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है ए सी के, यानी कि तीनों भुजा कहीं के इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है ए सी। समबाहु त्रिभुज में यही तो होगा, क्योंकि तीनों भुजा कैसी होंगी बेटा, इक्वल होंगी। और जो प्रत्येक कोण होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, यानी कि ये कोण भी 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का, ये भी कोण भी 60 डिग्री का। तो उसने क्या दिया, जो ये अंत्यवृत्त है इसका क्षेत्रफल दिया उसने, ये दे रखा, जो अंत्यवृत्त है उसका क्षेत्रफल दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल हो वो क्या हो, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, आर निकाल ली, यानी कि ये त्रिज्या निकाल लिया आपने। ये आपने लंब डाल रखा ओ डी, कहीं पे, भुजा ए बी पे, यानी कि ओ डी लंब है कहीं पे, ए बी पे। ओ डी लंब है कहीं पे, ए बी पे, यानी कि जो ऐसा आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा है ये ओ डी कहीं पे लंब है, ए बी पर लंब है। तो जब कोई ये वृत्त का केंद्र से हमने लंब डाल रखा समबाहु त्रिभुज की भुजा पर, तो इसे ये दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, दो बराबर भागों में। यदि आप ये भुजा निकाल लें तो इसका आप दो गुणा कर दे तो काहे के इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, ये समझ लें आप। तो आपने ये काहे का फार्मूला लगाया, आपके पास ये निकल आ गई त्रिज्या, क्योंकि यहाँ से ये क्या है, आपकी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या निकल आ गई। ये कोण कितने का, पूरा कितने का था, 60 डिग्री का, और ये कितने का है आपका, 30 डिग्री का। भैया आधा कोण है, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो आपने कौन सा लगाया, टेन थीटा, और उससे आपने ये निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, क्वेश्चन नंबर देखें आप 10 देखें। टेन में ये कह रहा है, यदि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया आपने, ये कोई वृत्त है और इसके अंदर आप कोई वर्ग बना दें। भाई ऐसा क्या करें आप, कोई वर्ग बना दें, इसके अंदर वृत्त के अंदर कोई वर्ग बनाना आपको। तो आप ये वृत्त के अंदर आपने कोई वर्ग बनाया। यदि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाए तो वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना, जो इसके अंदर क्या है आपके वर्ग है और इसके बाहर क्या है, एक वृत्त है, यानी कि इस वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल में आपको क्या करना, अनुपात निकालना, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेटा एक बात सोचें, यदि ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या आप क्या कह दें, भाई माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आप लिखें। यदि आप इसे हल करें तो आप लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर का है कि वृत्त की। तो ये यहाँ से जो आप देखें इधर, तो वृत्त का ये क्या है आपका वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा ये देख लें आप। भाई ये तो यहाँ से यहाँ तो की आर, और ये भी कितनी है समझ लें, ये भी आर है, तो आर ये कितनी होगी आपकी 2r। तो ये वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण कितना होगा आपका, जो वर्ग का विकर्ण होगा वो 2r होगा। कितना होगा, 2r। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो हमारे पास तो विकर्ण है, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा। तो जो वृत्त की भुजा होती है, वर्ग की भुजा, भाई जो वृत्त की भुजा होगी, या आप लिखें वृत्त का जो विकर्ण होगा √2 मल्टीप्लाई में भुजा। जो वृत्त का विकर्ण होगा, वृत्त का विकर्ण यानी कि वृत्त का विकर्ण जो आपका होगा √2 गुणा भुजा, यानी कि वृत्त की भुजा गुणा √2 इक्वल होगा आपका वृत्त का विकर्ण। ऐसे लिख लें भाई, जो वृत्त का विकर्ण होगा आपका, वृत्त का विकर्ण काहे के इक्वल होगा, वृत्त की भुजा मल्टीप्लाई में कितना, √2। तो क्या करें, यदि आप वृत्त की भुजा निकाल लें तो वृत्त का विकर्ण कितना है, यानी कि यदि आप कहें कि वो निकाल लें, वृत्त का विकर्ण कितना है आपके पास 2r, और या वृत्त की भुजा निकाल लें, वृत्त की भुजा वृत्त का विकर्ण कितना है 2r, और अपोन में कितना √2। या वृत्त की जो भुजा निकाल लेंगे आप, वृत्त की भुजा कितनी होगी, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, √2 से नीचे, तो √2 कितना होगा 2, और 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा √2r। यह क्या आ गया आपकी
वृक्क की भुजा निकल के आ गई, वृक्क की भुजा। तो आप वृक्क का क्षेत्रफल भी निकाल लें और कहीं का क्षेत्रफल निकाल लें, वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लें। क्या है आपके पास, यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आर ऐसा का ऐसा ही, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या होगा, यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या निकल के आई आपकी, √2r, यानी कि √2r, और इसका वृत्त कर दें आप तो कितना होगा, 2r स्क्वायर। काय में अनुपात बताना आपको, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात यदि आप ज्ञात करें तो अनुपात कितना होगा भाई, पहले कहीं का वृत्त का क्षेत्रफल टेक लें। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 2r स्क्वायर अपॉन कितना, पाई आर स्क्वायर। इससे इसे कैंसिल करें तो कितना होगा, 2/पाई, यानी कि 2:पाई। तो ये आपका क्या होगा भाई, दोनों में अनुपात होगा। तो ऐसे हल करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कितना भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा है, मैंने पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल 11 जैसा है, 11 समय करें आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, लास्ट क्वेश्चन देखें भाई। ये कह रहा दो संकेंद्रीय वृत्त, भाई दो संकेंद्रीय वृत्त बना लें आप जिनका केंद्र एक ही है, यानी कि एक वृत्त ये हो गया आपका, एक वृत्त ये हो गया भाई, इनका केंद्र क्या है, एक ही है। जो इनके जो ये क्षेत्रफल है भाई, दो संकेंद्रीय वृत्त के बीच का जो क्षेत्रफल है वो है 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये बाहरी वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है उसे आप कहीं से प्रदर्शित करें, बड़े आर से प्रदर्शित करें इस त्रिज्या को। तो जो बड़े आर की वैल्यू है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। जो वो छोटी त्रिज्या है, यानी कि जो अंत्यवृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि आप इसे आर मान लें, इसे बड़ा आर मान लें। तो आप लिख लें भाई, जो दो संकेंद्रीय वृत्त हैं तो क्या लिखेंगे, जो इनके बीच का क्षेत्रफल है, संकेंद्रीय, क्या लिखें, संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है आपका, और जो आपके बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या कहाँ से प्रदर्शित करें, बड़े आर से, कितनी है 21 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना आपको भाई, जो अंत्यवृत्त है यानी कि छोटा आर निकालना आपको। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, जो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल होगा, केंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल इक्वल होगा पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस ये। और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे आप इसे। तो क्या करें भाई, इसमें संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल रखे हैं कितना, 770, ऐसे इक्वल पाई की वैल्यू रखें, आर बड़े आर की वैल्यू रखें, कितनी है बड़े आर की वैल्यू, 21 का स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ऐसे हल कर दें तो क्या जाएगा भाई, यदि आप इसे यहाँ यानी कि 770 मल्टीप्लाई में 7 और अपॉन में कितना 22 इक्वल होगा 21 का वर्ग करें तो कितना होगा 4 और माइनस आर स्क्वायर। क्या करेंगे भाई, काट लें इसे, इतना। ठीक है, थोड़ा और सरल करें तो 7 पंजे 35 का 5 का हासिल 3, 7 या 21 और 3 कितने हो गए आपके पास, इतने।
और इक्वल कितना 441 माइनस आर स्क्वायर को इधर उठा कर लिया मैं तो आर स्क्वायर होगा 441 माइनस 245 या आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आओगी भाई। इससे 11 में से 5 घटाओगे तो 6, यहाँ कितना रह गया 3, कितना 9 और यहाँ कितना रह गया 3 में से 2 1, यानी कि आर इक्वल होगा जो आपकी वो अंत्य व्रत है, यानी कि जो अंदर जो व्रत है जो उसकी त्रिज्या कितनी है इतनी है। तो ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज तो आज समाप्त होगी बेटा, कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।